अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हल करने जा रहे हैं। तो हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स जो है वो सिंपलीफाई कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिंपलीफाई करने के लिए हमारे पास 4-5 जो है वो स्टेप्स होते हैं। तो बिफोर सॉल्विंग द इक्वेशन जो है वो हमें उन स्टेप्स के बारे में पता होना लाजमी है। तो उन स्टेप्स की जो है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जो है वो दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके जो है वो वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है दैट इज 6x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू द rules for the simplifying quadratic equation by completing the square method, your given equation must satisfy the standardized form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0। तो देखें आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर कर रही है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, तो अगर नहीं कर रही होती तो फिर हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आते हैं और देन जो है वो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब स्टेप नंबर 1 जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर आ रही है। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू को जो है वो शिफ्ट करवा दें लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। तो कांस्टेंट जो है वो आपके पास 1 है, तो 16x² प्लस 8x अकॉर्डिंग टू द रूल प्लस 1 है, उधर शिफ्ट होगा तो आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक, स्टेप नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने फॉलो कर लिया है। स्टेप नंबर 3 हमारे पास होता है कि जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको कंप्लीट इक्वेशन के साथ जो है वो डिवाइड करवा दें। तो x² का कोफिशिएंट जो है दैट इज 16। तो हम क्या करेंगे कि भाई डिवाइड 16 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, डिवाइड करवा दें। तो ये आपके पास रहेगा 16x² अपॉन 16 प्लस 8x/16 इक्वल्स टू -1 अपॉन 16। क्लियर, तो 16 के साथ कैंसिल ऑफ, 8/16 तो 8 का टेबल 1 टाइम 16 पे 2 टाइम, तो -1 अपॉन 16 विल रिमेन -1 अपॉन 16। तो आपके पास इक्वेशन जो फॉर्म हो जाएगी वो x² प्लस 1/2x इक्वल्स टू -1 अपॉन 16। क्लियर है। अब ये जो है वो आप लोगों ने तीसरा स्टेप भी जो है वो फॉलो कर लिया है। ठीक, अब आपके पास चौथा स्टेप। अब चौथे स्टेप में हमसे कहता है कि जो भी x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट है 1/2, कहता है इसके कोफिशिएंट का जो है वो आप लोग हाफ करें और उसका स्क्वायर इक्वेशन के दोनों साइडों पे जो है वो जमा करवा दें। तो हमारे पास x का कोफिशिएंट जो है वो है 1/2, तो 1/2 का जो हाफ रहेगा वो जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे दैट आई विल बी इक्वल्स टू 1/4। तो 1/4 का कहता है स्क्वायर लें और इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो है वो जमा करवा दें। तो ये आपके पास x² प्लस 1/2x और प्लस करवा दें 1/4 का स्क्वायर इस साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी -1/16 और प्लस करवा दें 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक, नाउ यहाँ पर देखें आपके पास x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो दोनों पॉजिटिव के साइन है, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर के अंदर बंद हो जाएगी। तो आपके पास जो होगा वो a की वैल्यू x और प्लस b की वैल्यू जो होगी वो 1/4 और इसका स्क्वायर। पूरी एक्सप्रेशन को क्लोज कर दिया है, इक्वल्स टू -1/16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर 16। ओके, नाउ लुक,
अब देखें एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। माइनस का 1/16 है और प्लस 1/16 है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेम होती हैं तो दोनों को हम लोग क्या करवा देते हैं, कैंसिल आउट। तो पीछे हमारे पास रिमाइंडर जो बच गया 0। तो x प्लस 1/4 इसका स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 0। तो हमें जो है वो x की वैल्यू पर फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो होगा वो x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें स्क्वायर को ख़त्म करवाना है तो टेक अंडर रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो अगर हम x प्लस 1/4 का स्क्वायर रेडिकल इक्वल्स टू 0 का रेडिकल ले लें तो ये स्क्वायर रेडिकल के साथ ख़त्म हो जाएगा। रेडिकल 0, तो 0 के ऊपर मतलब 0 के ऊपर कोई भी पावर हो, ठीक है, तो रेडिकल मतलब होता है 1/2। तो 0 के ऊपर पावर है 1/2। तो 0 के ऊपर कोई भी पावर हो दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक। तो आपके पास ये x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखें आपके पास पॉजिटिव 1/4 है, उस साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/4, ठीक। तो ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास सोल्यूशन साइड भी जो निकलेगा दैट विल बी माइनस 1/4। तो हमारे पास सोल्यूशन साइड जो आएगा वो माइनस 1/4। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो 16x² प्लस 8x प्लस 1 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो हम लोग रूल फॉलो करते गए और हमने जो है वो x की रूट्स फाइंड कर लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।